सामाईन और नाजरीन, कश्मीर सोसाइटी ने एक मीटिंग का इनेकाद किया 15 अगस्त के हवाले से, जिसमें पाकिस्तान कम्युनिटी फोरम के चेयरमैन राजा गफूर अफजल ने भी शिरकत की। इस प्रोग्राम की होस्ट कश्मीर सोसाइटी थी। कि मुसलमान की जो अक्सरियत है उसको कम किया जाए, इलेक्शन किया जाए, न्यू रेफरेंडम बनाया जाए और जो मकबूजा कश्मीर है उसको बिल्कुल इंटीग्रेट किया जाए हिंदुस्तान में। मैं पहले तरीके कश्मीर की बात करूँगा, उसके बात करने से पहले मैं एक बात की वजाहत कर दूँ। जो होस्ट होता है उसकी मर्जी के मुताबिक चलना चाहिए, उससे फिर अफरा तफरी नहीं होती। जिस तरह होस्ट चाहता है उसी तरह जो है उस प्रोग्राम को आप लेकर चलेंगे। बहुत सारे लोग अपने अपने वो क्या कहते हैं बैनर भी उठा के जो है ना वो ले आते हैं। बैनर जो है एक कश्मीर सोसाइटी का ही होना चाहिए, किसी और कश्मीर तरीके कश्मीर होगा, आपकी मर्जी है रखना या नहीं रखना। आज लेकिन मुझे भी तरीके कश्मीर की कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मुझे जितनी याद है कि वो एक मौका आता है कि एक दिन आता है, उस दिन के हवाले से आते हैं, वो तकरीरें भी करते हैं, वो होस्ट भी बन जाते हैं और अपने बैनर भी ले आते हैं और उसके बाद तकरीर करके नारे लगा के कुछ और भी लोग आते हैं, उस दिन तकरीरें करते हैं, उसके बाद वो नज़र नहीं आते। और हमेशा यही लोग जो मुझे नज़र आ रहे हैं, यही लोग जो हमें नज़र आते हैं। आप समेत जो है ना, आपकी टीम के समेत आप कोशिश करें कि आपका जो प्रोग्राम है वो आप खुद होस्ट करें, आपके हाथ में होना चाहिए। इस तरह शाह साहब ने बात की, मैं शाह साहब की अपना बात की तारीफ करता हूँ कि तरीके कश्मीर की बात की जा रही है। कश्मीर सोसाइटी क्या, तरीके कश्मीर क्या, जो मुझे याद है माज साहब बता सकते हैं या बेग साहब बता सकते हैं, राजा जैकब साहब बता सकते हैं कि कश्मीर सोसाइटी में इस मुल्क में आया 40 साल पहले तो कश्मीर सोसाइटी थी, किसी और साथ तंजीम का हमें नाम नहीं था। मास्टर की इमदाद होते थे, हमारे अंकल होते थे, अपना क्या चौधरी साहब होते थे, इनके वालिद मोहतरम होते थे, वो 2-4 लोग होते थे, यही लोग लेकर चलते थे। एक वक्त था कि जब हम इश्तिहार पे लिखते थे, जब तक कश्मीर का नाम ना लिखा जाए कि कश्मीर बरदरी को खुसूसी तौर पर दावत दी जाती है, वो ना जलसा कामयाब होता था और ना कोई और सियासी जलसा कामयाब होता था। तो हमें वापस आना चाहिए। सब बताएंगे सारी बातें, बेग साहब भी इनको भी जो बताएंगे हिस्ट्री में। एक ही सोसाइटी रखे, हमारा किसी से कोई इख्तलाफ नहीं, वो भी हमारे सारे भाई हैं, हमारा किसी किस्म का कोई उनसे इख्तलाफात नहीं। लेकिन अब कश्मीर सोसाइटी है तो इसके अंदर ही चलना चाहिए। वहाँ क्या मैसेज जाता है जिनको हम सुनाने जाते हैं, वो कहते हैं 2-2 ये तंजीमें कौन सी हैं, ठीक है। आज ये सारे मुखलस लोग बैठे हुए हैं, कोई लालच नहीं, ना आपको लालच है, तो हम आपके साथ हैं, हर तरीके के साथ है। किसी भी तंजीम में 2 तंजीमें नहीं होनी चाहिए, किसी भी तंजीम में। अगर एक तंजीम होगी, इत्तेफाक होगा, हर जमात होनी चाहिए। मैं जमहूरी आदमी हूँ, मैं किसी जमात के खिलाफ हूँ, लेकिन एक तंजीम, एक जमात, PTI है एक, नून है एक, पीपल्स पार्टी है एक और अपना काफरी का एक, इसी तरह कोई सोसाइटी। ये चीज़ें अगर नाम लेते हैं या मीडिया ज़ाहिर हर जगह जाता है, बातें भी करते हैं, डिफरेंट से तलक भी होते हैं, लेकिन मीडिया हमेशा मैंने देखा है कि वो कश्मीर के साथ होता है, कश्मीर सोसाइटी के साथ होता है। और हमारे मियां ज़हीर साहब है, हमेशा इनको हमने देखा है बड़े खुल खिला के, बड़े बाहर निकल के जो है ना कश्मीर के हक में झंडा उठा के करते हैं, पाकिस्तान का झंडा भी उठाते हैं। लेकिन ये लाया अमल आपने तय करना है, आप होस्ट हैं, हम आपके पीछे हैं। थैंक यू। स्टेशन की सब पहली गल ये है कि मैं सारी मैं माफी चाहता हूँ, वो हमारे दरमियान सदात बरादरी भी मौजूद है। मैं नाम नहीं सकता, सदात बरादरी का, वो भी हमारे दरमियान। जी बिल्कुल, हमारे साथ देखें साजिद भाई के साथ हैं, PTI की नुमाइंदगी जी। देखो जी गल ये रही, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एज ए पाकिस्तानी, एज ए दोस्त, एज ए मुहल्लेदार, एज ए मुस्लिम और एज ए मुस्लिम लीग तंजीम और भी सैटी साहब ने गल की है 5 बंदे की, अलहमदुलिल्लाह असी 7 बंदे की जरूरत है। इंशाअल्लाह ताला असी हमेशा ही मुस्लिम लीग नून ने, क्योंकि मेरे बुजुर्ग बैठे हैं 2, राजा साहब बैठे हैं, असी दोनों बैठे हैं, हमेशा ही अलहमदुलिल्लाह असी कश्मीर सोसाइटी के इन फंक्शनों के नाल असी रहे हैं, ਤੁਹਾਡੀ तंजीम के नाल है। राय गफूर साहब ने जी गल की है कि इंतजामिया तुसीं हो, लाया अमल तुहाडा, असीं हमेशा तुहाडे पीछे रहे हैं इंशाअल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह, और हमेशा ही रहांगे। और असीं हर तरीके का जिहड़ा काम होना जी वो तुहाडे नाल असीं करन वास्ते तैयार हाँ। दूसरी रही गल कि
दोनों तंजीमों की। ये गल तो अपना राय फराज साहब शाह साहब ये गल बहुत दफ़ा डिस्कस हो चुकी है। असी कोशिशा भी की राय गफूर साहब को पता, लेकिन हजे तक कामयाब नहीं हुई। लेकिन असी मजीद अलहमदुलिल्लाह साढ़े जी जिम्मेदारी लाओगे ना वो भी साढ़े बुजुर्ग भी बैठे हैं, साढ़े भाई भी बैठे, सारे जेड़े भी है जुड़े भी है, असी कोशिश भी करेंगे। और मेरे अपने खूनी रिश्ते ने वो मेरी अपनी ख्वाहिश है कि ये सोसाइटी एक हो गई, मिल के काम करिए। कदी कदी सब पता लगा कि सब कदी ऐसा भी होया कि असी उत्थे उन्होंने 2.5 टोटल होंगे सी ते सानू परेशानी होंदी सी, जिवें सैकटरी साहब कह रहे थे। लेकिन ये चीज़ां सारियां मीडिया च आउंदियां, असीं इस तरह ये ठीक नहीं गा। राय साजिद साहब असीं मजीद कोशिश करांगे इंशाअल्लाह ताला इस वास्ते, और इंशाअल्लाह ताला ये तुहाडी तजवीज़ अच्छी है। मेरे ख्याल नाल तो सारी अपनी राय देन, मेरी भी राय है कि ये तरतीब एक होनी चाहिए, मिलकर काम होना चाहिए। बाकी जनाब हाँ एक चीज़ जी कश्मीर सोसाइटी को असीं अप्रीशिएट करते हैं कि जिहड़ा इन्होंने 15 अगस्त का हर दफा प्रोग्राम होता है, ये साडा प्रोग्राम बड़ा कामयाब प्रोग्राम है। क्योंकि चौधरी साहब ने गल की है पिछली दफा ऐसा होया सी कि वो जज्बात आ गए, उन्होंने साढ़े नाल ज्यादती की, लेकिन असीं उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिता। उत्थे उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स आए होंगे ने, उन्होंने तंजीमां आईयां होंदियां ने, और अलहमदुलिल्लाह असीं उन्होंने हर तरीके नाल मीडिया का रिकॉर्ड कर रहे हैं। राय साहब दोबारा फिर मुकसद यह है कि हर तरीके के नाल, लेकिन तंजीम के हवाले नाल अलहमदुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून हर जगह से हाजिर रहेगी, और असीं तुहाडे नाल हर किस्म की मदद करने वास्ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जनाब मैं राजा साजिद साहब का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने माशाल्लाह सारी टीम इकट्ठी की थी और एक मुस्बत एक मैसेज दिता है कि असी इस काज वास्ते सारे इकट्ठे। शुक्र अलहमदुलिल्लाह बहुत सारे भरावां ने गल्लां कर रही। मेन मकसद यही है कि असी उस दिन 15 अगस्त को यह मुजाहरा कामयाब किस तरह करना है। इतने कम से कम 30 तो लैके 40 तंजीमां जी कि सियासी दीनी सोसाइटियाँ कम अज कम हैं जी कि मैं जिस तरह चौधरी साहब ने गल की कि अगर हर तंजीम 5 बंदे भी ले आए तो मेरा ख्याल 150-200 बंदा तो ही बन जाए, और 80-50 तो अगर 150-200 तो जा चले जाइए तो मेरे ख्याल साड़ी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। ये मतलब एक पहला एक कदम है, और साजिद साहब ने भी ये अच्छा कदम चुके है, क्योंकि जदों भी ये मुजाहरा करते सन उन्होंने इन्होंने पैगाम आता से, उस पैगाम के कोशिश करते सन कि रब्ता हो जाए। लेकिन जिस तरह जिन्होंने मीटिंग अरेंज की है और इन्होंने तजवीज़ दी है कि किस तरह बेहतर हो सकता है, और सानू इस चीज़ के सारे एक चीज़ ज़ाहिर करें, इतफाक ज़ाहिर करना है। कश्मीर सोसाइटी भी कश्मीर वास्ते काम कर रही है, असी सारे कश्मीर वास्ते काम कर रहे हैं, एक साझी काज है, और इस साझी काज वास्ते सबसे जरूरी यही है आपस में प्यार मोहब्बत और इतफाक रखना है, और इस मुजाहरे को 15 तारीख को कामयाब करना है। साथ साथ असी सारे तुहाडे नाल। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बुलाया है। तो हम सब इजहार यकजहती के लिए आए हैं और हम के साथ हैं। लेकिन मैं सोच रहा था कि मेरे जहन में 2 बातें आई थी, एक पर बात हो गई है, दूसरी पर बात नहीं। पहली बात मेरे जहन में ये आई थी कि इतने अरसे से हम ये उधर इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन तादाद क्यों नहीं बढ़ रही। राजा साहब रेडियो पर इतना शोर करते हैं, इतना उनको बताते हैं, लेकिन तादाद फिर कम होती है, और हमेशा पास बताते हैं कि 40 आदमी थे या 50 आदमी थे। सबसे बड़ा मसला ये है। तो मैंने सोचा कि जब कोई नाकामी होती है तो नाकामी की जो वजूहत हैं उनको देखना चाहिए कि नाकामी की वजूहत क्या है। तो मेरे जहन में 2 बातें आई। एक बात ये है, अगर एक स्टूडेंट है, कभी वो कहता है कि मैंने डॉक्टर बनना है, कभी वो कहता है मैंने इंजीनियर बनना है, तो कुछ नहीं बनेगा। मतलब बात करने में है कि अपना जो मोल है, अपनी जो यहाँ पर पहुँचना है, वो एक मुश्किल होने लगेगा कि हमने क्या करना है, हम क्यों मतलब ये कोशिश कर रहे हैं। अब समझा गई जी। मतलब अगर मुख्तलिफ बयान देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, आपकी मंजिल जो है वो डिसअपीयर हो जाएगी और ख़त्म हो जाएगी। पहली बात मैं ये करनी है कि मंजिल का जो मतलब मुतय्यन करना बहुत ज़रूरी है कि असी चाहते कि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उस मंजिल तरफ बंदा तवज्जो कर जाए और पहुँच जाता है। दूसरी बात यह है
कि मेरे दिन यही चीज़ सी कि बंदे जाते क्यों नहीं हैं। पूरी वजह यह है कि जी दो पार्टियों मैं भी रस्ते सोचा सी कि जी दो पार्टियां ने बहुत नुकसान दे और जी पार्टी पहले वो मैं जानना राज्य बरार हूँ जानना सारे जानना सारे मेरे दोस्त थे उन्होंने काम शुरू किया सी। जी दूसरी पार्टी आई है मेरे ख्याल से पहली पार्टी को कमज़ोर करना समझी और ये किसी मतलब किसी दूसरी पावर की तैयार करना होता है ताकि इन्हें तकलीफ ना हो। लिहाजा तुम वो मगर ना जाओ जिस तरह वो राजी उन्होंने राजी करो एक बॉडी बनाओ सिर्फ एक सैकटरी रखो और सारे मेम्बरान जो थोड़े वो नाम लो वो सारे मतलब एक बॉडी जो शामिल हो और तुम इस तरह का काम करो कि उन्होंने नाल ला और इस तरह थोड़ा बहुत नुकसान है। राजा साहब हमेशा जिक्र करते हैं बंदे काटना है बंदे काटना है। मैं सोचा कि दो बात मेरे जहन आई जो मैं बयान करा पहली ये है कि थोड़ा मंजिल का तयन होना चाहिए मंजिल थोड़ी किस तरफ जा रही है। जिस तरह सीखा है कि पिछले नक्शे भी देखे कश्मीर के पिछले मतलब तुम मतलब पाकिस्तान का कोई बयान दे रहा है कोई दूसरा बयान दे रहा है दैट इज़ रॉन्ग। मंजिल थोड़ी एक होनी चाहिए है चाहे तुम पाकिस्तान आना चाहते हो या पाकिस्तान नहीं आना चाहते थोड़ा पूरा कश्मीर थोड़ी जी असैंबली वो भी डिवाइड है। इस वास्ते पहली गल है कि थोड़ा मंजिल एक रखो। दूसरी गल है पार्टी है ना दूसरी उन्हें उसी जम हो जाओ उन्होंने अहदे दो भावें या अहदे ना दो जिस तरह भी होंगे ना तुम एक पार्टी बनो। बाकी इस थोड़ा नाल तुम सारे दिलो जान मैं नक्शा पर देखता पाकिस्तान का मैंने बड़ा दुख होया कि नक्शे से पहला डाटा नहीं है और बड़ा खूबसूरत नक्शा है हूँ वो डाटा कोई नहीं है ना सिर्फ एक मतलब गली गला रह गया और डर जाऊँ मैंने बड़ा दुख है। सच्ची बात है कि मैं कि वो नक्शा लाना सी सच्चा योम आज़ादी से मना रहे हैं ना उत्थे नक्शा मैं लाना सी तो मैं मार के ना मतलब देखा पाकिस्तान का नक्शा तो सिर्फ मतलब है कि गर्दन नजरी आती है वो पहला नक्शा सी डाटा खत्म हो चुका है यकीन कर मैं नहीं लाया मेरा दिल नहीं किया तो अगर वो मतलब बिल्कुल खत्म पाकिस्तान रहेंगे नहीं कहता कश्मीर है ही पाकिस्तान है। इस वास्ते लिहाजा कोशिश करो कि अपना नस्बल ऐन एक बनाओ आपस इतफाक करो असी थोड़े नाल लेकिन अगे तुम लगाए साल दो तुम फ्रंट आओ असी तुम सपोर्ट करा कि अगर तुम फ्रंट लाइन कमजोर है तो फिर मैं नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि जिस तरह आपने कहा कि कश्मीर के हवाले से या कश्मीर सोसाइटी और तरीके कश्मीर के हवाले से ये तरीके कश्मीर मेरे अपने ख्याल में बनाई इसीलिए गई थी कि डिवाइड एंड रूल वाला साहब हुआ था इसीलिए बना के उन्होंने ये पाकिस्तान में ये शुरू हुई तो उस वक्त से दो धड़े बन गए। कुछ लोग ये कह रहे थे कि नारा लगा रहे थे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और यूएनओ के मुताबिक ये सारा हक कश्मीरियों का है। कश्मीर किसी की जाती प्रॉपर्टी नहीं है। कश्मीर एक लादा रियासत थी और रियासत के मालिक जो हैं उनका फैसला था कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ जाना है या इंडिया के साथ जाना है। ये ज्यादती हुई उनके साथ और जो कुछ आपके सामने वहां हुआ और जिस तरह राजा की फैमिली ने जाकर वो केस जीता तो लोगों ने पहले कहा कि उन्होंने साइन करके दे दिया लेकिन इंडिया की पार्लियामेंट इंडिया के कोर्ट से उन्होंने फैसला लिया कि उन्होंने जैली साइन किए थे। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि एक सोसाइटी हो हम सब आपस में इत्तेफाक पैदा करें और हम आपके साथ हैं। और उसके बाद एक चीज आप यहाँ जितने हम बंदे बैठे हुए हैं हमें कोशिश करनी चाहिए कि हर बंदा कम अज कम ईमानदारी के साथ उस दिन 20 बंदों को जरूर फोन करें कि आप घरों से निकलें। अगर नहीं आ सकता आप अपना फर्ज पूरा करें वो आते हैं ना आए लेकिन आपने अपना फर्ज पूरा करना। जिस तरह कश्मीर में जो कुछ जुल्म हो रहा है इससे ज्यादा जुल्म कहीं और नहीं हो रहा लेकिन उनको पता है कि डिवाइड एंड रूल। एक जो जरूरी इंफॉर्मेशन है आप सब के लिए वो ये है कि इंडियन वाला जो है उन्हें अफगानियों ने को इस्तेमाल किया वहां उसमें इंडियन भी थे फ्रैंकफर्ट और यहाँ भी ये मंसूबा बन रहा है। मुझे नहीं समझ आ रही कि हमारे पाकिस्तानी सोए हुए हैं यहाँ। ये स्वीडन से हो रहा है प्लान और 15 अगस्त को वहां इंडिया वालों ने अफगानियों को मदऊ किया हुआ है और वहां काफी तादाद में अफगानी भी होंगे। हमें इसमें भी देखना चाहिए कि इसके लिए भी हमारे लिए एक काज ऐसा है कि इस पर हमें नजर रखनी पड़ेगी। अगर हम इस पर नजर नहीं रखेंगे तो हम नुकसान उठाएंगे क्योंकि हम उन्हें कहते हैं कि वो हमारे भाई हैं, बिल्कुल हमारे भाई हैं लेकिन हमने देखना है कि वो हमारे आंसली के सांप तो नहीं है उनमें बैठे हुए।
ये कोशिश करनी है कि वो तफरका डालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। शुक्रिया। बिल्कुल, मैं ज़रा थोड़ी सी इस बात को आगे बढ़ाऊँगा। आज से चंद साल पहले आपको पता होगा कि अखवानियों ने पाकिस्तानी एम्बेसी के आगे एक प्रोटेस्ट किया था। एम्बेसडर साहब को हाथ पड़े हुए थे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि राज साहब पता करें ये कौन है और क्या है। वो मैंने अपने दयानतदारी जिम्मेदारी के साथ पूरी चीज़ लगा के और कि उसमें मैं और राजा फराज साहब हमने कहा जी कि हम बंदे भी लेके आते हैं, गेम सुन के खड़े होते हैं। मैंने यहाँ पाकिस्तान एजेंसियों को भेजी थी, एजेंसी वालों ने मुझे पहले बताया था कि यहाँ एक्सेल छोड़ के पता मुजाहरा हुआ था, तो एम्बेसी हमारी को पता ही नहीं था। वो देखें जी, हमने आपसे जो कुछ हो सकता है ना कश्मीर के लिए तो करना ही करना है, पाकिस्तान के लिए करते हैं। हमने ये बात की थी जी, हम खड़े हो जाते हैं आके, ठीक, और कोशिश की थी और बंदों के नाम भी बताए थे ये कौन कौन है और कौन कौन सी तंजीम से आ रही हैं। एक बात होगी और दूसरी बात मैं कह दूँ असल ये इसका मौजूद नहीं आज, लेकिन उन्होंने बात कर दी। यहाँ पे प्लान ये भी हो रहा है, अफगानी हैं उसमें पाकिस्तानी भी हैं कुछ जो पाकिस्तानी, मैं अब उस बात पे आता हूँ कि जो चाहते हैं कि 14 अगस्त को पाकिस्तान एम्बेसी के आगे प्रोटेस्ट किया जाए। ठीक है जी, ये भी आप देख लें। एक राज साहब का प्रोग्राम था 25 दिसंबर का कायद-ए-आज़म डे, तो वहाँ पे मैंने कहा जी कि हमारे पाकिस्तानियों को या और लोग हैं जो ना, इनको थोड़ा सा साहस करना चाहिए कि अपनी एम्बेसी के आगे आके प्रोटेस्ट ना करें।